Hello students, how are you? In previous video we have started chapter natural resources. In this part we will learn about montane forest. So montane forest, you can say mountain forest, means ये जो फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, आप इनको एज ए माउंटेन फॉरेस्ट भी आप इनको बोल सकते हो. सो अब माउंटेन फॉरेस्ट है, इट मीन्स माउंटेन फॉरेस्ट को अगर हम आगे क्लासीफाई करें सो हम इनको टू ब्रॉड कैटेगरी में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सेकेंड वन इज सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट. सो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट को अगर हम देखें सो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो हिमालय रेंजेस में होते हैं. इन हिमालय रेंजेस जो माउंटेन है उसको हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, और सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, साउथ इंडिया वाले हिस्से में जो माउंटेन होते हैं उनको हम लोग सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं. सो अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज माउंटेन फॉरेस्ट, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट. नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो आपको हिमालय माउंटेन वाली रेंज में मिलेंगे. सो द हिमालय रेंजेस शो एज सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा, मीन्स इसमें जो वेजिटेशन होगा वो ट्रॉपिकल टू टुंड्रा कैटेगरी का होगा. और इसमें जो माउंटेन इस एरिया में जो माउंटेन फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट होते हैं वो डिसेडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं. जो हिमालय का जो फुट हिल वाला एरिया है, फुट हिल वाले एरिया में डिसेडियस टाइप के फॉरेस्ट जो है वो होते हैं. It is succeeded by the wet temperate type of forest between an altitude of 1000 to 2000 मीटर. मीन्स यहाँ पे वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट होंगे जो कि 1000 टू 2000 का जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, उसमें ये फॉरेस्ट होते हैं. अब इसके अंदर में कौन कौन से एरिया आते हैं? सो इन द हायर हिल्स रेंज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हिली एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल. सो इस एरिया में नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं. इनमें का खास बात क्या है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो फर्स्ट वन इज एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज इस एरिया में होते हैं. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज इस एरिया में होंगे. लाइक उसमें ट्रीज होंगे लाइक ऑक एंड चेस्टनट इस एरिया में होते हैं. बिटवीन 1500 टू 1750 मीटर की हाइट पे अगर देखें तो यहाँ पे पाइन, चीर पाइन, ये ट्रीज जो है इस एरिया में होते हैं. देवदार भी इस एरिया में होता है. अब यहाँ पे क्या है, जो चीर पाइन ट्री है इट इज़ वेरी यूजफुल इन कमर्शियल पर्पज़. सो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है हिमालयन रेंज के अंदर में. जो देवदार ट्रीज जो होते हैं, देवदार इज़ ए ड्यूरेबल वुड मेनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. सो देवदार जो ट्री है उसका यूज़ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग करते हैं. चिनार एंड वॉलनट जो ट्रीज़ हैं वो फेमस है कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के लिए. मतलब अगर आप देखेंगे सो चिनार और वॉलनट के जो ट्रीज़ होते हैं उनका यूज़, उनका जो वुड है उसका यूज़ किया जाता है कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट के अंदर, उसका जनरली यूज़ किया जाता है. सो इसी तरीके से ही आगे देखें तो इस एरिया के अंदर में टेम्परेट ग्रासलैंड भी इसी एरिया में होते हैं. सो ये भी एक MCQ क्वेश्चन आपका बन जाता है. और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती जाती है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी सो वहाँ पे अलग अलग तरीके के, जैसे एल्पाइन फॉरेस्ट है उसमें सिल्वर फर टाइप के पाइन्स हो गए, या इस तरीके के ट्रीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं. 3000 टू 4000 हाइट पर जो है इस तरीके के जो फॉरेस्ट हैं या इस तरीके के जो ट्रीज़ हैं वो मिलते रहते हैं. सो अब आपने इसका आंसर प्रिपेयर कैसे करना है? आपने हाइट के अकॉर्डिंग आपने ट्रीज़ को लर्न करना है.
किस हाइट पर कौन सा ट्री है, किस हाइट पर कौन सा ट्री है। सो ये आपका एक कंप्लीट आंसर आपका बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स भी रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, लाइक गुज्जर, बकरवाल्स, भूटियाज एंड गद्दीज। सो ये इस एरिया में जनरली इस तरीके के जो ट्राइब पीपल हैं वो नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस जो है वहाँ पे रहते हैं। एंड द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो है इसको लाइकली हम 3 आगे एरिया में देख सकते हैं कि वो 3 एरिया में these forests are found in 3 areas of peninsular India. First one is Western Ghat, Vindhyas and Nilgiri. So जो Southern Mountain Forest है वो 3 एरिया है जिसके अंदर में ये जनरली मिलते हैं। They are found in 3 areas like Western Ghat, Vindhyas and Nilgiri. अब जैसे जैसे हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग इसमें भी फीचर चेंज होते रहते हैं, यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं एज दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन। सो जो हायर रीजन उस एरिया का है वहाँ पे टेम्परेट टाइप के ट्रीज़ होते हैं और जो लोअर एरिया है उसमें सब ट्रॉपिकल टाइप के ट्री जो होंगे। वेस्टर्न घाट स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु एंड इन कर्नाटका। द टेम्परेट फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड शोलाज इन नीलगिरी, अन्नामलाई एंड पालानी हिल्स। सो ये एक MCQ के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द टेम्परेट फॉरेस्ट्स आर नोन एज शोलाज इन नीलगिरी, अन्नामलाई एंड इन पालानी हिल्स। इस एरिया के अंदर में इस तरीके के चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट क्या होते हैं? लिटरल फॉरेस्ट जो रिवर और ओशियन के जो कोस्ट वाले एरिया है, जहाँ पे कोस्टल एरिया में रिवर के लेक या कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे ये ट्रीज़ देखने को हमें मिलते हैं। जनरली इसके 2 साइड्स हैं, चिलिका लेक इन ओडिशा एंड क्यूलैडियो लेक नेशनल पार्क भरतपुर। सो इस एरिया में ये ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज the country's wetland have been grouped into 8 categories। जो इंडिया का जो वेटलैंड है, कंट्री का जो वेटलैंड एरिया है उसको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। सो अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। अगर आप इनको पूरा मतलब मेमोराइज करने के लिए जाएंगे या रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट अगर अपने इसको थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू या थोड़ा सा अगर समझ के करेंगे तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज द रिजर्वियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ टुगेदर विद द लेगून्स एंड द अदर वेटलैंड ऑफ द सदर्न वेस्ट कोस्ट। मतलब साउथ में जो वेस्ट कोस्ट है उसके जो डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया के जो लेगून और वेटलैंड है उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। सो फर्स्ट आप याद रखेंगे वेस्ट कोस्ट वाला एरिया, वेस्ट इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वो वाला एरिया आ गया। सो आप उसको एक माइंड में एक पिक्चर बना लेंगे। सेकंड, द वास्ट सैलाइन एक्सपेंशन ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। अब आप उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान का सदर्न पार्ट और गुजरात का नॉर्दर्न पार्ट, उस एरिया के अंदर में इस तरीके की जो वेजिटेशन है वो मिलती है, बट इन सैलाइन वाटर, सैलाइन एक्सपेंशन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। थर्ड वन इज फ्रेश वाटर लेक एंड द रिजर्वियर्स ऑफ गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। फ्रेश वाटर सेकंड वाले पॉइंट में हमने क्या देखा था? सैलाइन वाटर। थर्ड वाले पॉइंट में क्या है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कहाँ का? फ्रेश वाटर लेक्स और अदर रिजर्वियर्स कहाँ के? राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। सो उस एरिया का। सो ये दोनों पॉइंट एडजॉइनिंग से हो गए, लर्न करना इजी हो जाएगा। फोर्थ वन इज द डेल्टा वेटलैंड एंड लेगून ऑफ इंडियाज ईस्ट कोस्ट मीन्स चिलिका लेक। फर्स्ट हमने किया था वेस्ट कोस्ट, फोर्थ हमने किया है ईस्ट कोस्ट।
ओडिशा के अंदर में चिलिका लेक वाला एरिया हमने किया है, जहाँ पे इस तरीके के वेजिटेशंस होते हैं इन चिलिका लेक, वहाँ का जो डेल्टा वेटलैंड एंड द लेगून्स ऑफ दिस एरिया। फिफ्थ वन, द फ्रेश वाटर मैर्शेस ऑफ द गैनेटिक प्लेन का एरिया का फ्रेश वाटर आ गया। सिक्स्थ वन हो गया द फुट हिल ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। अब हम चले गए ईस्ट वाली साइड में, आसाम वाली साइड में, सो वहाँ का फुट हिल ऑफ द ब्रह्मपुत्रा एंड और जो उस एरिया का जो हिमालय का जो फुट हिल था वो वाला एरिया आ गया, उसको हमने 6 पॉइंट में किया है। सेवंथ, द लेक एंड द रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। अब हम डायरेक्ट हम J&K में चले गए। सो J&K का लेक एंड रिवर, वहाँ की जो लेक्स एंड रिवर्स है जो माउंटेन रीजन में आ जाती है, कहाँ की, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की। नेक्स्ट पॉइंट, द मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द अदर वेटलैंड ऑफ द आइलैंड एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार। एट्थ पॉइंट सबसे नीचे वाला, आप अगर पेपर पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 सबसे नीचे आता है। सो एट्थ वाला भी सबसे नीचे में, जो अंडमान एंड निकोबार एरिया का जो एरिया है वहाँ की वेटलैंड एंड वहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट, सो वो इस एरिया, इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सो ये 8 पॉइंट्स हैं जो वेटलैंड के हैं इंडिया के, और एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर हम देखें कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन, द मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 6,740 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 7% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो इस एरिया में जो इंडिया में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड के 7% मैंग्रोव फॉरेस्ट का हम लोग उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, और ये कितने एरिया में है, 6,740 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर में ये आ जाता है। अब ये दे आर हाईली डेवलप्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। सो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पे होता है, अंडमान, निकोबार एंड सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर में भी ये ट्री जो है वो होते हैं। नाउ वी विल सी फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू स्टेट रिकॉर्ड, द फॉरेस्ट एरिया कवर 23.28% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। So here one MCQ is there. It is important to notice that the forest area and the actual forest cover are not the same. Means अगर आप सोचते हैं कि फॉरेस्ट एरिया और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर सेम होते हैं तो सेम नहीं होते, दे आर नॉट सेम। मीनिंग क्या बना, द फॉरेस्ट एरिया इज द एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट and irrespective of the existence of trees, while the actual forest cover is the area occupied by forest with canopy। मतलब with canopy अगर आप एरियल फोटोग्राफी से आप देखें, सो विद कैनोपी जितना हम लोग एरिया कवर करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, और जितने एरिया में वो फॉरेस्ट है तो उसको फॉरेस्ट एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। द फॉर्मर is based on the record of the state revenue department, while the latter is based on aerial photographs and satellite imageries। मतलब प्रीवियस में स्टेट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग फॉरेस्ट को कवर करते थे, बट लेटर ऑन जो एरियल फोटोग्राफी और जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनके थ्रू भी हम लोग इस चीज़ को कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2001 द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर was only 20.55%। ये डेटा आपका डिफरेंट हो सकता है। सो ये डेटा आपने अपनी लेटेस्ट NCERT के अकॉर्डिंग आपने इसको प्रिपेयर करना है। मेरे पास में जो डेटा है वो 2001 का है। सो इन 2001 द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर वाज ओनली 20.55%, और इसमें भी जो आगे ओपन फॉरेस्ट जो है वो 12.60% है और 7.87% जो है वो रिस्पेक्टिवली इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। द फॉरेस्ट एरिया एंड द फॉरेस्ट कवर वेरी फ्रॉम
स्टेट टू स्टेट, मतलब फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर जो है वो स्टेट वाइज चेंज होता रहता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। अगर अपन देखें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव 86.93%, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विद लेस देन 10% फॉर द फॉरेस्ट एरिया। अब सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो अंडमान और निकोबार वहाँ पे जो है 86.93%, अप्रोक्सीमेटली 87% एरिया कवर करता है। आगे फिर इसको फर्दर इसको क्लासीफाई किया हुआ है कि लेस देन 10% के अंदर में कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है, लेस देन 10% जिस एरिया में फॉरेस्ट है वो तो वही एरिया होगा जहाँ पे रेनफॉल भी कम होता है। मीन्स देयर आर राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड दिल्ली। तो ये वो एरिया है जहाँ पे लेस देन 10% हम लोग जो है वो फॉरेस्ट को देखते हैं। पंजाब एंड हरियाणा का जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। तो आप ये देखें कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, वो जो एक बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर में फॉरेस्ट जो है वो लेस देन 10% है। पंजाब और हरियाणा के अंदर में जो फॉरेस्ट है उनको कल्टीवेशन वर्क के लिए उनको क्लियर कर दिया गया था। स्टेट्स विद 10 to 20% फॉरेस्ट एरिया आर तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। इन पेनिनसुलर इंडिया में आप देखें सो तमिलनाडु, दादर, नागर हवेली, गोवा, ये एरिया 20 to 30% की कैटेगरी में आ जाते हैं। द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैव मोर देन 30% ऑफ द लैंड अंडर फॉरेस्ट। सो जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे मोर देन 30% भी फॉरेस्ट जो है वो है। सो लेस देन 10 में आगे एरिया आपके पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, ये एरिया आ गया। 10 to 20% के अंदर में आपका तमिलनाडु, बंगाल वगैरह ये एरिया आ गया, वेस्ट बंगाल वाला एरिया आ गया। और 20 to 30% में आपका तमिलनाडु, दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, ये एरिया आपका 20 to 30% में आ गया। और मोर देन 30% में आ गया आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न जो बेल्ट है उसके, क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। इट इज़ गुड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ ऑल्सो। अब इसी को अगर अपने आगे देखें तो इसको हम लोग आगे अगर हम एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में भी जो वेरिएशन देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन एक्चुअल फॉरेस्ट कवर which ranges from 9.56% in Jammu Kashmir and approximately 84% in Andaman and Nicobar. So एक्चुअल फॉरेस्ट को अगर हम देखें तो उसमें भी वेरिएशन है। J&K में सबसे कम है 9.56%, approximately 9.5% you can say, and approximately 84% in Andaman and Nicobar. It is clear that there are 15 states where the forest cover is more than 1/3 of the total area. टोटल एरिया का जो 1/3 है उस पर जो फॉरेस्ट है वो 15 डिस्ट्रिक्ट में ही वो जो है वो सिमट के रह गया है। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर द स्टेट्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 कैटेगरीज में इसको हम लोग आगे फर्दर इसको ग्रुप्ड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। कौन सा आ जाता है? परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया कवर जिस एरिया में मोर देन 40% है, जिसमें फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कवर जो एरिया है जिसमें मोर देन 40% है उसको हम लोग बोलते हैं द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। सेकंड, द रीजन ऑफ मीडियम कंसंट्रेशन मीन्स 20 to 40%, रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन 10 to 20%, एंड द रीजन ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन लेस देन 10% एरिया इस कैटेगरी में आता है।